कुछ पादप कीटभक्षी भी होते हैं जो कि अपने आहार में छोटे छोटे कीटों को ग्रहण करते हैं। इनमें पत्तियां घट का आकार ले लेती हैं और इसके अंदर का रंग बहुत चटक होता है जो कीटों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त पत्तियों का ऊपरी जो भाग होता है वो ढक्कन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। घट के अंदर बहुत सारे रोम होते हैं जो कि अधोमुखी होते हैं, अर्थात अगर कीड़ा इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है और कीड़े के अंदर जाते ही घट का मुख बंद हो जाता है। इसे घटपर्णी या पिचर पादप कहा जाता है। इसके द्वारा ये जीवों को ग्रहण करता है। ये कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडीव कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार है पोषण का मृत जीवी। मृत जीवी के एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, छत्रक और बरसात के दिनों में लकड़ी या चमड़े के सामान पर छोटे छोटे छत्ते के समान आकृतियाँ निर्मित हो जाती हैं। ये रोए के समान होती हैं और मशरूम जिनके उत्पादन के लिए नमी की आवश्यकता होती है और प्रकाश कम होने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कवक या फंगई मृतोपजीवी का एक उदाहरण है। इनकी पोषण प्रणाली अन्य पोषण विधियों से भिन्न होती है। ये मृत एवं विघटन सड़ने वाली वस्तुओं पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें किसी जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। और इस पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो कि नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। और इनके कारण ही वर्षा ऋतु में कई चीज़ें अनुपयोगी या खराब हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवकों के बीजाणु हवा में उपस्थित होते हैं और उपयुक्त नम या उष्ण अगर इनको पदार्थ मिलता है तो ये उस पर अंकुरित हो जाते हैं और कवक को जन्म देते हैं। इस प्रकार ये कवक मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सहजीवी संबंध क्या होता है। सहजीवी संबंध से मतलब यह है कि कुछ जीव साथ साथ रहते हैं और पोषण और आवास की एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे कि कवक और वृक्ष। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं जिससे उनको पोषण तत्व प्रदान करता है और जल एवं पोषकों के अवशोषण में उनकी सहायता करते हैं। वृक्ष से कवकों को पोषक तत्व प्रदान होता है और कवक जल एवं अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में उनकी सहायता करते हैं। इसी तरीके से लाइकेन कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है। कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता था, यह भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होने से भोजन निर्माण करते हैं। इस तरह से शैवाल कवक के लिए भोजन और कवक शैवालों के लिए आवास प्रदान करते हैं। इसके बाद 1.5 में है मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है। तो ये जनरल फिनोमिना है कि जब पादपों या फसल मृदा में लगती है तो वो अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति मृदा से करती है। इस प्रकार फसलोत्पादन या पादप आदि के द्वारा
निरंतर मृदा से पोषक तत्वों की पूर्ति की जाने से मृदा में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं और मृदा में जब इनकी कमी हो जाती है तो कृत्रिम खाद के रूप में या रसायनों के रूप में ये मृदा को दिए जाते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और जैसा कि हमें मालूम है कि वायु में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन पादप इसका स्वयं उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में पादप वायुमंडल की वायु के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग तो नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन विलेन के रूप में हो तो उसे अवशोषित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। लेकिन वही सहजीविता संबंध, ये राइजोबियम खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं और ये भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये पादपों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। राइजोबियम में चना, मटर, मूंग, सेम तथा फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित होने वाले जीवाणु होते हैं। यह सहजीवी संबंध का किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है और दालों की फसलों के उत्पादन के बाद अगली फसल के लिए भी उन्हें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस चैप्टर में इतना ही। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे हैं और कीटभक्षी, पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।